हेलो फ्रेंड, तो आज की इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको इस पीडीएफ का नोट्स लेना होगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। यूरोप से और क्वेश्चन पूछता है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यूरोप में आते हैं। कहाँ आते हैं? यूरोप में आते हैं, याद रखिएगा। फिर आगे है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। क्लियर है। फिर है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। और यह दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? यह भी पूछेगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। तो 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में। और 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी थी। फिर आगे क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। और आगे क्वेश्चन है फिर कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया। हम्फ्री डेवी ने किया था, याद रखिएगा। फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी? 1919 में हुई थी। आप लोग याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। फिर आगे है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में, यानी मेड इन चाइना। याद रखिएगा, चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। फिर आगे है कि काली मिट्टी उपयोगी है। काली मिट्टी उपयोगी है तो किस फसल के लिए। तो कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। और आपसे पूछता है कि काली मिट्टी का और दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। क्या है? रेगुर मृदा। और मृदा का मतलब मिट्टी होता है, याद रखिएगा। रेगुर मिट्टी भी बोल सकते हैं, मृदा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, ए बी सी डी। आपको चुनना रहेगा। तो कौन है? तो कोलकाता है। कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कोलकाता है, यानी बंगाल में। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक है। तो भारत में कुल 19 राष्ट्रीय बैंक है। कितने राष्ट्रीय बैंक है? कुल 19 राष्ट्रीय बैंक है। फिर है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ। तो जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ। तो 1989 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1989 में। फिर आगे क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई? 1995 में हुई। फिर है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था। कब? सन 1934 में। फिर अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई। कब हुई? 1871 में। और यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा VVI है, यानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। कब? किससे था? कार्बोनरी संगठन से। और मेजनी का जन्म कब हुआ था। तो 1805 में हुआ था। कब हुआ था? 1805 में, याद रखिएगा। फिर आगे है कि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। कब किया गया? तो 1832 में किया गया। कब किया गया? 1832 में। फिर है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने किया था। किसने? बिस्मार्क ने। और आगे है कि जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था।
जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था? तो टीपू सुल्तान था। कौन था? टीपू सुल्तान। और यह कहाँ का शासक था? तो मैसूर का। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? यह क्वेश्चन बदल बदल के पूछता है कि वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ, वियना सम्मेलन की मेजबानी किस वर्ष हुई? तो वियना सम्मेलन का आयोजन 1815 में हुआ था। और वियना सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक था। वियना सम्मेलन के अध्यक्ष मेटरनिक था। और पूछेगा कि वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने संभाला? तो मेटरनिक ने। और मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अब मेटरनिक के बारे में आप कहानी सुने होंगे कि यह घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका कहना था कि किसी देश पे शासन तो करो पर उसका विकास ना करो। यह मेटरनिक का कहना था। और 1815 से 1845 के काल को मेटरनिक काल भी कहते हैं, याद रखिएगा आप सब। फिर है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने, याद रखिएगा। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था और इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 में। इसका बचपन का नाम नेपोलियन दी बोनापार्ट था और यह फ्रांस का राजा बना था क्रांति के बाद। और 1815 में इसने वाटरलू का युद्ध लड़ा, उसी में इसकी हार हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वियना सम्मेलन का आयोजन हुआ था, याद रखिएगा आप सब। फिर है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन था। कौन था? रॉबर्ट ओवेन था। फिर है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ। कहाँ? ब्रिटेन में। और है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो लेनिन ने। अब लेनिन से पूछता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में। कब? 1924 में। है कि हनोई समझौता किस वर्ष हुआ? तो हनोई समझौता मार्च 1946 में हुआ। कब हुआ? मार्च 1946 में। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ उपस्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ उपस्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में उपस्थित है। कहाँ? कंबोडिया में। और अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने, याद रखिएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। याद रखिएगा कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। और कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। फिर आगे क्वेश्चन तीसरा नंबर है कि नरोत्तम सिंहानु, के यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानु कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के? कंबोडिया के। फिर आगे क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे, याद रखिएगा आप सब। फिर आगे क्वेश्चन है कि हुआ हाव आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हाव आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ हाव आंदोलन क्रांतिकारी एवं धार्मिक प्रकृति का था। कैसा? क्रांतिकारी एवं धार्मिक प्रकृति, याद रखिएगा आप सब। फिर चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, जिसमें से आपका आंसर हो जाएगा यंग इंडिया का स्थापना की है। कौन? महात्मा गांधी यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किए हैं। फिर है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में। और आपसे महात्मा गांधी से पूछता है कि इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 1869 में हुआ। कब हुआ? 1869 में। और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा आप सब। फिर है अगला क्वेश्चन कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन
किस वर्ष भारत आया था? तो 1928 में आया था। कब? 1928 में, याद रखिएगा। फिर आगे है कि कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ? तो कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट 1894 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1894 में। हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह सबको अभी से ही आप याद करके रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। और किस उद्योग से हुआ था? तो वस्त्र उद्योग से स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? तो यहाँ दिया हुआ है वस्त्र उद्योग से। किससे? वस्त्र उद्योग से, याद रखिएगा। फिर है कि आवास इंजन का आविष्कार किसने किया? आवास इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। फिर आगे क्वेश्चन है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो भारत में पहली जूट मिल बंगाल में स्थापित हुई थी। कहाँ स्थापित हुई थी? बंगाल में स्थापित हुई थी, आप लोग याद रखिएगा। फिर है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो 1764 में हुआ। कब हुआ? 1764 में हुआ। और आगे है कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना कब हुई? मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिल की स्थापना कब हुई? तो 1854 में हुई थी। कब हुई थी? 1854 में। और यह क्वेश्चन आप याद ही रख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि बाड़ाबंदी प्रथा की शुरुआत कब हुई? किस देश में हुई? बाड़ाबंदी प्रथा की शुरुआत किस देश में हुई? तो ब्रिटेन देश में हुई। कहाँ हुई? ब्रिटेन में, याद रखिएगा। फिर है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो 1910 ईस्वी में, सन 1910 ईस्वी में, याद रखिएगा। फिर है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को व्यस्त मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में। कब प्राप्त हुआ? 1918 में, याद रखिएगा। फिर है आगे कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुई। कब हुई थी? 1920 में, याद रखिएगा। और आगे है कि भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुई? तो भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुई। कब हुई? 1881 में। फिर है कि भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? तो 1914 में हुआ। कब हुआ? 1914 में। तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।